इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में कोई चीज है तो वो है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पकड़ में आया 24 नवंबर 2021 को। हमने आपको दुनियादारी में विस्तार से बताया था खतरे नामकरण के बारे में, उसका भी एपिसोड मिल जाएगा। अब देखो है क्या, इतने दिनों से दुनियादारी चल रहा है तो कई चैप्टर्स का क्रॉस रेफरेंस आएगा, इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देते हैं। तब हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक ओमिक्रॉन की पूरी कुंडली निकाल रहे हैं, कितना खतरनाक होगा, वैक्सीन का कितना असर होगा, क्या इससे परेशान होने की जरूरत है, आदि इत्यादि। ताज़ा समाचार ये है कि साउथ अफ्रीका ने शुरुआती जांच की रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या सामने आया, थोड़ी सी राहत वाली खबर। इसके मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में गंभीर बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम है, डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के बाद से साउथ अफ्रीका में मामले कोरोना के कई गुना बढ़े हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात नॉर्मल है। मौत के आंकड़ों में भी कोई असामान्य उछाल नहीं है। हालांकि ये स्टडी अभी पीयर रिव्यूड नहीं है, यानी विद्वानों ने इसका विश्लेषण नहीं किया है, ये किसी मेडिकल जर्नल में भी नहीं छपी है। स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है इस रिपोर्ट के भरोसे पूरी तरह निश्चित मत होइए। अलग अलग देशों में इम्यूनिटी वैक्सीनेशन परसेंटेज अलग अलग है और हालात बदल सकते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे दुनिया भर में चल क्या रहा ओमिक्रॉन को लेकर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसकी चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लोगों को त्यौहार के बजाय सेफ्टी पर फोकस करने की सलाह दी है। क्रिसमस न्यू ईयर नज़दीक है, लोग खूब ट्रैवल करते हैं, मिलते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है मास्क लगाइए, भीड़ से दूर रहिए। WHO के चीफ टेड्रोस अधानोम गिब्रेसियस ने एक बार फिर वैक्सीन असमानता पर लताड़ लगाई विकसित देशों को। कहा कि बूस्टर डोज लगाने के बजाय उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए जो पहली खुराक का इंतजार कर रहे हैं। वैसे पिछले दिनों इजराइल ने 60 से ऊपर के लोगों को चौथी डोज लगाने की बात भी कह दी थी। विकसित देश अपने नागरिकों को तीसरी डोज लगाना, बूस्टर डोज पहले ही शुरू कर चुके हैं। जो चीफ बोले सोच नहीं बदली तो महामारी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगला अपडेट चीन से है। चीन ने शियान में लॉकडाउन लगा दिया है। अब नियम क्या है, हर परिवार से एक ही आदमी बाहर जाएगा और वो भी 2 दिन में, जरूरी सामान खरीदने के लिए। जो कम जरूरी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ वैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, पर पिछले कुछ दिनों से डेल्टा वेरिएंट के कई दर्जन केस पकड़ में आए हैं। चीन फरवरी 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक से पहले जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा है। अमेरिका का भी हाल जान लीजिए। CDC ने कोरोना के इलाज के लिए फाइजर की दवा पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी है। संक्रामक बीमारियों के सबसे बड़े अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची ने भीड़ से बचने की सलाह दी, चेतावनी दी, हॉलीडे सीजन में भीड़ बूस्टर डोज पर भारी पड़ सकती है। उधर साउथ कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 109 लोगों की मौत हुई। ये अपने आप में उस मुल्क के हिसाब से एक रिकॉर्ड है। वहां पर कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में भी ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सरकार सचेत है। आप भी सचेत रहिए, वैक्सीन लगवाइए, कोविड प्रोटोकॉल का भरसक पालन करिए।